जी व्यूअर, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बहुत मज़ेदार आलू चिकन कोरमा बना रहा हूँ रमज़ान स्पेशल, क्योंकि रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी रेसिपीज बनाएं जो बहुत जल्द तैयार हो जाएं और बहुत मज़ेदार हों। तो ये उनमें से एक है। कोरमे आपने बहुत से ट्राई किए होंगे, मगर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत जल्द तैयार होता है और बहुत मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 4 अदद, ये इन्हें देगी मिर्च भी कहते हैं, तिलहार मिर्च भी कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर ये खुश्क धनिया है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। और इसके अंदर मैं 1 प्याली पानी की ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ इसमें 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद सिरका जो हमें आम मार्केट में मिल जाता है, वो मैं इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मैं बॉईल करूँगा। जब ये आधी प्याली रह जाएगी तो इसको मैं साइड पे कर लूँगा। पहले ये स्टेप कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेपों में बताता हूँ कि कोरमा किस तरह झटपट तैयार होता है। जी व्यूअर्स, सेकंड स्टेप में मैंने ये करना है कि मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 3 अदद, ये मेरे पास प्याज हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इन प्याजों को मैं गरम तेल में डाल के इतना इनको पकाऊंगा कि ये डार्क ब्राउन हो जाए और भुरभुरे हो जाएं। इनको जलाना नहीं है, सिर्फ हमने गोल्डन कलर देना है और भुरभुरा करना है। जी व्यूअर्स, प्याज मेरे अब ब्राउन हो गए हैं, इनको मैं निकालने लगा हूँ। चूल्हा बंद कर दें और इनको आप अलहदा निकाल कर कागज़ पे फैला दें। कोशिश करें कागज़ अखबार का ना हो, क्योंकि उस पर इंक लगी हुई होती है तो वो मुझे सेहत होती है। आप सिंपल कोई प्लेन कागज़ या टिशू ले लें, उस पर इसको डाल लें, इस प्याज को निकाल कर उसको साइड पर रख दें। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, थर्ड स्टेप के अंदर मैंने ये आलू हैं, इनको मैंने बड़ा पीसेस में काट लिया, बड़े पीसेस में। और इसको मैंने हल्दी वाले पानी में डिप कर दिया है। कम से कम आधा घंटा इसको मैंने डिप रखा है। अब इन आलूओं को मैं इस हल्दी वाले पानी में से निकाल के उसी ऑयल में जिसमें मैंने अभी ब्राउन किए हैं प्याज, उसी में इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। आलू के साथ सिर्फ 1 पिंच नमक भी इसमें आप ऐड कर दें। जी, 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं आलू भी निकाल रहा हूँ। जी, ये हमारे आलू आ गए। अब चौथे स्टेप की तरफ जाने से पहले हमने एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि ये जो मिर्चें मैंने तैयार की थी, इनको मैं पेस्ट बना लूँगा। इनका पेस्ट बना के मैं इसको साइड पर रख लेता हूँ और हम अपने चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम चौथे स्टेप की तरफ जाने लगे हैं। अब मैं चिकन के जो पीसेज हैं उनको मैं ऑयल में डालने लगा हूँ। और इसको मैं फ्राई कर लूँगा। जी, फ्राई के साथ मैं इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर रहा हूँ। पहले 1 पिंच नमक मैंने आलूओं के साथ ऐड किया था, अब 1 पिंच नमक मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ चिकन को फ्राई करते हुए। और चिकन भी मैंने 2 घंटे पहले बेकिंग पाउडर लगा के इसको रख दिया था ताकि ये थोड़ी टेंडर हो जाए। जी, चिकन को थोड़ा सा भूना है, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसको मैं कवर कर दूंगा ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और फिर इसकी मैं भुनाई करूंगा। अब इसको मैंने दम दिया है, इसके अंदर जो चिकन अपना पानी छोड़ेगा उसमें ये टेंडर भी हो जाएगा, गल भी जाएगा और उसके बाद फिर इसको मैं उसी तेल के अंदर फ्राई कर लूँगा। जी,
पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड कर रहा हूँ। इसको भी हम साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। जी, अब इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च इसको ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून कश्मीरी गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, ये इसमें ऐड कर दें। कश्मीरी गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ पे जाके सर्च करें, वहाँ पे भी आपको इजीली ये मिल जाएगी। आप इसको थोड़ा सा जैसे मैंने भून लिया 30 सेकंड, इसमें मैंने वो जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे उनको मैंने दही के अंदर ब्लेंड कर लिया है। 300 ग्राम दही है, ये ब्लेंड की हुई दही प्याजों के साथ जो है मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। अब इसकी भुनाई के दौरान आप इसमें नमक मिर्च चख लें, अगर आपको कम लग रही है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ टी स्पून मैंने मज़ीद इसमें नमक ऐड किया है, अगर आप करना चाहें चखने के बाद तो अपने हिसाब से आप इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। अब इस मौके पर जब इसकी भुनाई तकरीबन कम्प्लीट होने वाली है, वो जो मैंने फिलहाल मिर्च का पेस्ट बनाया था कुछ धनिया के साथ और उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। और यही मैजिक टच है कौरमे के अंदर, और इसी से कौरमे का एक कलर और यूनिक जो टेस्ट और उसमें एक वो चीज़ आती है वो इसी से आएगी। और साथ में मैंने ये आलू तकरीबन हाफ डन हुए पड़े हैं, ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इनको हमने फ्राई किया था, अब ये इसमें ऐड हो गए। बस अब इसकी थोड़ी सी हम मज़ीद भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे। जी, ऑयल बिल्कुल ऐसा हो गया है, मसाला बिल्कुल भुन गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। पानी मैं इसमें फिलहाल 1.5 कप लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं करना कौरमे को। और इसको मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ऊपर से ढक दूँगा और उसके बाद माशाल्लाह हमारा कौरमा तैयार है। फिर मैं इसको फाइनल डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने अब 3-4 मिनट के लिए कवर कर दिया पानी लगाने के बाद, और लास्ट में मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा टच दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर मैं इसकी फाइनल डिस्प्ले आपको जी। लास्ट टच में मेरे पास ये 5 अदद इलायची हैं और काला ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगा और वो मैं इसमें ऐड करूँगा। इलायची और काला ज़ीरा जो मैंने अब क्रश कर लिया है, मैं इसके ऊपर ये हल्का हल्का डाल रहा हूँ। अब माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं सर्विंग प्लेट में डालता हूँ और फाइनल लुक इसकी आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। आलू चिकन कोरमा, साथ तनूर की रोटी, आप नान लें जो भी आप पसंद करते हैं। और ये जो कौरमा मैंने तैयार किया है, इंशाल्लाह इसको खाने के बाद आप शादियों वाला और हर किस्म का कौरमा भूल जाएंगे। बहुत ही यूनिक टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।